जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए प्रश्नावली 4.4 देखेंगे। प्रश्नावली 4.4 से पहले जितने भी वीडियो है सभी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को 1 बाय 1 अवश्य देखिए। चलिए प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल क्या बोला है, बोला एक चर वाला और फिर बोला दो चर वाला समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय क्या कीजिए, निरूपण कीजिए। क्या बोला सर, एक चर वाला दो चर वाला का ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब ज्यामितीय मतलब कि आलेख खींचना है जब y बराबर क्या हो 3 हो। y बराबर क्या हो 3 हो। तो सर हम पहले बता देना चाहते हैं, है आपने बचपन में सीखा था संख्या रेखा के बारे में, है क्या आपने बचपन में संख्या रेखा के बारे में नहीं जाना था? तो अब जब बोलिएगा जी बचपन में हमने संख्या रेखा के बारे में जाना था, तो सर संख्या रेखा में जो दिखाई जाती थी संख्या वो हमेशा एक चर में दिखाया जाता था। किसमें? एक चर में। अगर जब भी बोले कि एक चर का निरूपण कीजिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा। अगर हम बोले x बराबर 3 दिखाओ, x बराबर क्या दिखाओ 3 दिखाओ, तो सर आप एक संख्या रेखा इस तरीके से खींचिएगा, बीच में 0 रहेगा, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो बोलिएगा कि x बराबर ये क्या है सर 3 है। अगर ये बोले कि y बराबर 3 दिखाओ, y बराबर भी क्या दिखाओ 3 दिखाओ, लेकिन सिर्फ एक चर का है तो सर y बराबर भी 3 यही होगा, है। इसका कहने का मतलब है कि संख्या रेखा में हमेशा एक चर वाले को ही क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। और जबकि दो चर वाला आपको लेना होगा तो दो चर दिखाने के लिए आपको हमेशा चतुर्थांश खींचना पड़ेगा। ये बात समझ आया? हाँ। तो ये सवाल बोला है कि आप सबसे पहले एक चर वाला दिखाइए, और फिर दिखाना दो चर वाला, है दो चर वाला दिखाना है, लेकिन कब? जब y बराबर क्या होगा 3। y बराबर क्या होगा 3। तो सर y बराबर 3 का जब एक चर का बोले तो एक चर में तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये संख्या रेखा खींचिए, बीच में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर आओगे तो -1 -2 है। ये जो है यही है सर y बराबर 3, यही है y बराबर 3। ये कब है? ये जब एक चर का है तब। क्या सर? एक चर आपको दिखाना था, एक चर में y बराबर 3, तो दिखा दिए y बराबर 3 है। लेकिन फिर दूसरा सवाल बोला दो चर वाला। सर दो चर वाला का मतलब क्या है सर? दो चर में दिखाना। आपको क्या दिखाना है? दो चर में तब दिखाना है जब y बराबर 3। सर दो चर में तो एक y है, ठीक है, एक चर तो y है पता है, दूसरा चर कुछ ना कुछ होना चाहिए, और दूसरा चर तो दिया नहीं है। दूसरा चर जी दिया नहीं है, दूसरा चर नहीं दिया है सर, इसका मतलब है कि x होना चाहिए। x का मान क्या है सर? 0। x का मान क्या है? 0। अब दो चर में आपको ये क्या करना, दिखाना। बन गया दो चर है। अब क्या करना है, इसका आलेख खींचना है, तो निरूपित करना है, तो निरूपित कर दीजिए। इसमें किसी भी तरह का रॉकेट साइंस नहीं है। ये x रहेगा, ये x डाइस रहेगा, y रहेगा, y का डाइस रहेगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, उधर 1 2 3 4। आप इधर माइनस में भी ले सकते हैं, जरूरत नहीं है तो हम क्या किए, नहीं लिए, आप ले सकते हैं। अब बोला है कि y का मान 3 और x का मान 0, ये निर्देशांक 0 0 है। y का मान 3 ये होगा, x का मान 0, तो x का मान तो 0 है नहीं, x का मान 0 यही होगा, मतलब ये एक सिंगल रेखा है। अब जब y का मान 3 है तो y ये इस तरीके से खिंचाएगा, है ये y बराबर क्या होगा 3। जब सर किसी संख्या में y का कोई वैल्यू होगा और x का मान 0 होगा तो हमेशा वो x अक्ष के क्या होगा, समांतर खिंचाएगा। नहीं समझ आया? हम आपको इसमें एक और बताते हैं, आपको कुछ दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं। वो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ था y बराबर 3, तो हम यहाँ पे बदल देते हैं और हम करते हैं x बराबर 5। हम क्या करते हैं सर? x बराबर 5, और इसको निरूपित करना है संख्या रेखा पे जब एक चर वाला होगा तब, क्योंकि एक चर वाला कहाँ पे निरूपित होता है? संख्या रेखा पे। और इसको खींचना आलेख पे जब दो चर वाला होगा तब। तो सबसे पहले एक चर में x बराबर 5, तो x बराबर 5 दिखाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, ये 5, इधर माइनस का 1 है। तो ये जो रहा यही क्या रहा सर? यही रहा x बराबर 5 है। x बराबर 5 जब एक चर में रहा तब तो ये रहा, लेकिन जब इसको दो चर में दिखाना है, कितना सर? दो चर में। आपको जब x बराबर 5 है तब दिखाना है दो चर में। किसमें? दो चर में। तो सर दो चर होने के लिए x तो है, ठीक है, y भी होना चाहिए। इसका मतलब x का मान जब आपको 5 दिया है ये तो बस सही है, लेकिन y भी होना चाहिए। y जब नहीं है तो नहीं है मतलब 0 है, नहीं है का मतलब क्या है? 0 है। अब आपको इस समीकरण को दिखाना है दो चर में।
है। तो दो चर का जब समीकरण होता है सर तो हमेशा वो चतुर्थांश में दिखाया जाता है। यहाँ पे ये मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0, यहाँ 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, ये x एक्स रहेगा, ये x डाइस रहेगा, ऊपर y और नीचे y डाइस है। सर x का मान 5 है, y का मान 0 है। x का मान ये 5 है, y का मान 0 है। सर x का मान जब 5 होगा ना और y x का जब वैल्यू दिया रहेगा और y का मान 0 रहेगा तो y x के समांतर रेखा खींचेगा। बस इतना ही जानना है। जब x का मान दिया रहेगा, y का मान 0 रहेगा तो जो रेखा खिंचाता है एक सिंगल लाइन से वो खिंचाता है, y का मान 0 है तो y x के समांतर खिंचाएगा। मतलब ये जो रेखा खिंचाएगी ये इस तरीके से खिंचाएगी है। इसी का जो मान है, इसी का जो मतलब इसका जो मान है, इसी का मान है x बराबर क्या सर 5। x बराबर क्या 5। आपको x बराबर 5 लेके एक चर का जब ज्यामिति निरूपित करना होगा तो इस तरीके से कीजिएगा। अब दो चर लेके करना होगा तो इस तरीके से कीजिएगा। दो चर में एक का मान दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा 0 होगा। चलिए ये तो रहा पहला। सर इसी के जैसा एक सवाल दूसरा है, सवाल दूसरा भी देख लीजिए। सवाल दूसरा क्या बोला, बोला एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले, फिर बोला दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का निरूपण कीजिए। क्या करना है, निरूपण करना है। बोला है कि एक चर वाला और दो चर वाला के रूप में 2x + 9 का क्या करना है, निरूपण करना है। तो सर यहाँ पे 2x + 9 है तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2x यही रहेगा, ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9 आएगा, बिल्कुल है। अब क्या होगा सर, x को आप यहीं छोड़ दीजिए, ये 2 क्या है सर गुणा में, उधर जाएगा तो कहां पे जाएगा, भागा में जाएगा। अब जब 2 भागा में गया तो x का जो वैल्यू होगा 9 को काटिएगा, 2 × 2 2 × 4 8 2 × 5 10, मतलब x का वैल्यू आया वो आया 4.5 है। अब इसको दिखाना एक चर वाला, तो पहला कीजिएगा एक चर वाला। क्या सर, एक चर वाला। तो आपको हम अभी बताएं कि एक चर वाला में जब भी दिखाया जाता है तो एक चर वाला दिखाया जाता है संख्या रेखा पे। कहां पे, संख्या रेखा पे। इसका मतलब है कि आप एक संख्या रेखा खींचिएगा, बिल्कुल। संख्या रेखा के बीचों बीच 0 होता है, इधर 1 2 3 4, इधर आइएगा तो माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5, बराबर अंतराल पे है। अब x का मान देखिए -4.5 आया। सर 4.5 कहाँ आएगा, तो आपको पता होगा कि 4.5 4 5 के बीच आएगा, पूरा बीचों बीच आएगा। और माइनस में तो माइनस की तरफ आएगा, तो ये जो यहाँ जो बीचों बीच होगा -4 और -5 के जो बीचों बीच होगा वही माइनस का 4.5 होगा। तो ये जो रेखा है इसको यहाँ बोल कीजिए, यहाँ लाइए और लिखिए x बराबर -4.5 और ये सिंपल सा क्या होगा आंसर। ये तो रहा एक चर में, लेकिन फिर दो चर में दिखाना है तो लिखिए दो चर वाला, इसको दिखाना है दो चर में। तो सर जब दो चर में है तो x का मान यहाँ पे x का मान -4.5 आया, और जब दो चर वाला है तो दो चर में जानते हैं आपको x और y दोनों होना चाहिए। और सर यहाँ y नहीं है, यहाँ y नहीं है, और जब y नहीं है इसका मतलब y का मान कितना होगा 0। y का मान कितना होगा 0। अरे सर है नहीं तो 0 है नहीं तो क्या सर 0 है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो क्या है 0 है। अब इसको दो चर में दिखाना है तो दो चर में तो आपको हम अभी बताएं कि दो चर में कैसे दिखाया जाता है। जो दो चर में दिखाने के लिए आपको x और y एक्स दोनों खींचना पड़ेगा, x और y एक्स का सर दोनों खींचना पड़ेगा। ये x का माइनस की तरफ है तो माइनस की तरफ वाले को हम ज्यादा रखेंगे, है ये x रहेगा, ये x डाइस रहेगा, ऊपर y रहेगा, y डाइस रहेगा। हम इधर ज्यादा इसलिए लिए सर क्योंकि x का मान -1 माइनस का काम है, उधर कम इसलिए लिए क्योंकि उधर प्लस होता है, प्लस का काम यहाँ पे नहीं है। ये रेखाएं कटती, यही मूल बिंदु जहाँ जिसका निर्देशांक 0 0, इसका नाम 1, इधर 2, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर क्या 1 2 3 4 5, नीचे आइएगा तो -1 -2 -3। अपनी सुविधा के अनुसार जितना जरूरत होगा उतना आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब दो चर में देखिए x का मान -4.5 है तो सर -4.5 तो यहाँ पे होगा है, और y का मान 0 तो y का मान 0 यहीं पे होगा। अब हम बोले कि y का मान 0 है, मतलब ये रेखाएं किसके समांतर खिंचाएगी, y के समांतर। किसके समांतर, y के समांतर। जब x का मान -4.5 होगा तो ये जो रेखा खिंचाएगा इस तरीके से खिंचाएगा,
क्या सर, इस तरीके से खिंचाएगा। और ये जो रेखा खींचा है ये किसका समीकरण है, ये समीकरण है 2x + 9 = 0। और यही आलेख है सर, यही क्या है, आलेख है। उम्मीद है कि आपको पक्का समझ आएगा।